झूठे आरोपों व साजिश में फंसे अपने प्रिय गुरुदेव की पीड़ा से लाखों महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। शीघ्र रिहाई और सलामती के लिए व्रत कर रही हैं, उपवास रख रही हैं। हमारे बापू तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। लोग कहते हैं सोना नहीं, वो पारस है, पारस। वो तो हर किसी को, और पारस भी ऐसा सोना नहीं बनाते, वो तो सीधा पारस बना देते। कहाँ से बापू ने कहाँ पहुँचा दिया। मैं 40 चाय पीती थी, आज चाय को देख रहे हो मुझे 10 वर्ष हो गए। मैं 10 साल से बापू की शरण में हूँ और मैंने ऐसे ऐसे अनुभव किए कि ये संसार समझ ही नहीं सकता। बापू के चरणों में आए तो समझ सके। बापू ने मेरा जीवन बदल दिया केवल एक दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक से। जिस दिन से मेरे बापू को लेके गए हैं, दुष्ट ऐसे लेके गए हैं, आतंकवादियों से डरते हैं और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते। मेरे बापू को गंगा जल नहीं दे रहे, मेरे बापू को गंगा जल नहीं दे। जिस दिन से बापू आए वहाँ से आश्रम से, उस दिन से मैं घर नहीं गई हूँ। मैंने अपना घर त्याग दिया, उस दिन से मैं यहाँ धरने पे हूँ। इतने दिन हम लोग भूखे सोते हैं, प्यासे सोते हैं, पानी नहीं पीते, खाते नहीं है, क्योंकि हमें केवल बापू चाहिए। बापू बापू और बापू, सिर्फ बापू चाहिए हमें। दुनिया, सारी दुनिया कुछ भी नहीं चाहिए हमें। कोई सुख नहीं चाहिए, कोई मोक्ष नहीं चाहिए, कोई स्वर्ग नहीं चाहिए। बापू जो है वो पूरे विश्व का कल्याण करने की ताकत रखते हैं। और ये जो पोस्ट को लगाया गया ना, मुझे पहले से पता था। जब मेरी अंतरात्मा कहती थी कि बापू को ध्यान में रख के बनाया गया, क्योंकि ये दुष्ट सारे आरोप लगा लगा के बापू को नहीं फंसा सके थे। बस इनकी एक ही मनसा थी कि बापू इनके हाथ में आ जाए किसी तरह। और जैसे इन्होंने दुष्टों ने दूसरों के साथ किया ना, किसी का दिमाग नहीं काम करता है। प्रज्ञा सिंह के साथ क्या किया इन्होंने, इनकी ऐसी मनसा, लेकिन ये मनसा कभी पूरी नहीं होगी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि बापू चमत्कार दिखा दे, अरे बापू ये चमत्कार ही तो दिखा रहे हैं। मैं 5 साल की उम्र से जा रही हूँ आश्रम में, और मैंने आज तक कभी भी जितना संयम और जितना ब्रह्मचर्य हमने आश्रम में देखा है, शायद कहीं नहीं देखा। किसी भी हॉस्टल में, किसी भी स्कूल में कहीं नहीं देखा। और आज हम जैसे हैं, जो कुछ हमें सिखाया, हमें गुरुदेव ने सिखाया। हम लोग सत्संग में अलग बैठते हैं, हम लोगों की भाइयों की सेवा अलग होती है, बहनों की सेवा अलग होती है। जहाँ जिसके शिष्य इतने वो हैं जो हमें सिखा रहे हैं, तो वो गुरुदेव गलत बिल्कुल ही नहीं हो सकते। मैं बापूजी को ये बिल्कुल भी नहीं मान सकती। जो भी कर रहे हैं कि बापूजी ने गलत करा किसी लड़की के साथ, ऐसा करा वैसा करा, ये बिल्कुल फॉल्स एलिगेशंस हैं। बापूजी तो बहुत पूरे के पूरे ब्रह्म हैं। बापूजी के पास जाओ, वो तो छूना तो दूर दूर से ही आशीर्वाद देने में रहते हैं। और आप लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करा वैसा करा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हम इसको मानेंगे ही नहीं, बिल्कुल। मुझको इतना प्राप्त हुआ है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एकादशी और ऐसे बड़े बड़े रातों में कुछ भी संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैसे ब्रह्म पे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करा। अरे आप संसार की दृष्टि से देखो, he is near 75 years old. How can an old man do this stuff? He cannot. Can you say to your grandparents or father कि उन्होंने ऐसा किसी के साथ गलत करा है? जब आप अपने घर में नहीं बोल सकते, आप किसी को कैसे बोल सकते हैं? ये कैसा अमानवीय व्यवहार, एक मतलब 75 वर्षीय संत के साथ, सम्मानीय संत के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है इस देश में, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये हम बिल्कुल अत्याचार सहन नहीं कर पाएंगे। मैं खुद बता सकती हूँ कि मैं जब से बापूजी को जेल गए, मैं घर नहीं जा पाई हूँ। मैं परसों भी यहाँ से जंतर मंतर से गई हूँ बस स्टैंड पर, मैं वापस आ गई अपना बैग उठा के। ऐसी पीड़ा हमारी लाखों बहनों के मन में इतनी पीड़ा हो रही है, ना तो कोई खा पा रहा है ठीक से। अब ये क्या चाहते हैं, हमारी जान लेना चाहते हैं। बापूजी के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। बापूजी बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया है। किसी आतंकवादी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया होगा। इस तरीके से उनको गाड़ी में बिठाया गया जैसे किसी आतंकवादी को बिठाते हैं। वो इतने ब्रह्मज्ञानी संत हैं, अगर आप सिर्फ उनके दर्शन ही कर लेते हैं तो दर्शन मात्र से ही आपकी वासना दूर हो जाती है। हमारे सभी साधकों के ऐसे ऐसे अनुभव हैं जो श्री मतलब गुरुदेव के दर्शन से ही, उनके वचनों से ही लोगों के कैसे कैसे व्यसन छूट गए, कैसे कैसे उनकी वासनाएं छूट गई। उन ब्रह्मज्ञानी संत के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे समाज में बारी बारी से संतों को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है? हमारे गुरुदेव को इन्होंने सारे समाज में सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। इसको सब जानते हैं और इसे जल्दी से हमारे बापूजी को अगर बाहर नहीं निकाला गया, तो अगर उनको निर्दोष साबित नहीं किया गया, तो हम अन्न जल छोड़ने को तैयार हैं। हम यहाँ 17 दिन से धरने पर बैठे हैं और अब भी जब तक हमारे गुरुदेव हमारे बीच में नहीं आ जाते, हम यहाँ बैठे रहेंगे। हम यहाँ से हिलेंगे नहीं और हम अन्न और जल भी नहीं लेंगे जब तक हमारे गुरुदेव यहाँ वापस नहीं आ जाते हैं।
बापू सिर्फ आजकल माताओं को, भाइयों को ही नहीं बल्कि जो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो युवा पीढ़ी पे दे रहे हैं। जो हम जैसे युवा पीढ़ी, यंगस्टर्स जो खराब हो रहे हैं, सिगरेट्स, ड्रग्स, दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, लड़कियां भी कहीं पीछे नहीं हैं। मैं भी उनमें से कहीं एक हूँ जहाँ क्लब्स जाती थी, दोस्तों के साथ घूमती थी, मूवीज़ देखती थी, मुझे कुछ नहीं पता होता था। बापू की शरण में आने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ा है। हमारे बापू दिल की धड़कन है, पूरे देश समाज की धड़कन है बापू। अगर धड़कन ही रही तो कुछ भी नहीं बचा। उस ब्रह्मज्ञानी पे इल्जाम लगा रहे हो जिन्होंने विदेशियों की वैलेंटाइन डे को हटा के मातृ पितृ पूजन दिवस की सुंदर प्रेरणा दी। उस भगवान के लिए जुल्म कर रहे हो, जिस भगवान को माता पिता के पास हम बाल संस्कार की सेवा करते हैं, माता पिता के पास जाते तो हमें धन्यवाद देते। स्कूलों में टीचर्स कहते बहन हमें आज तक नहीं पता था, हमारे बच्चों ने कभी हाय हेलो के सिवा कुछ नहीं सीखा। आज मेरे भगवान हमें प्रणाम करना सिखा रहे हैं माता पिता को। माँ बाप इतने खुश है उस ब्रह्मज्ञानी गुरु के साथ। अरे कुछ तो सोचो, परमात्मा से कुछ तो डरो, भगवान से डरो। सृष्टि करता है संसार में, क्यों जुल्म कर रहे हो मेरे भगवान के साथ। मेरे पति एक महाशराबी व्यक्ति थे जो बहुत शराब पीते थे, चाहे वो नवरात्रे हो, चाहे वो कोई भी त्योहार हो। दीक्षा लेने के कुछ सालों के बाद मेरे पति ने सबसे पहला कार्य किया, शराब छोड़ी। अगर आप चाहते हैं इस देश में इस देश का भला करना, और मेरे बापू तो विश्व का भला करते हैं, मातृ पितृ पूजन मनाना, आप चाहते हैं बाल संस्कार चलना, बच्चों का अच्छे बनना, उज्जवल भविष्य का निर्माण करना, शराब छूट जाना, सिगरेट छूट जाना, खाइए ना 200 रुपए की दवाई जो मीडिया वाले आपको बार बार ब्रेकिंग न्यूज में देते हैं। मैं कहती हूँ आप उस न्यूज को, आप उस दवाई को खाकर देखिए, 1000 रुपए की दवाई अगर आराम आ जाए तो। मैंने ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ अपने पति को खिला ली, आज तक आराम नहीं आया। आराम आया तो मेरे संत के चरणों में आकर आया। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सभी देशवासियों से कि मीडिया के कुप्रचार सुन के भ्रमित ना हो। मीडिया केवल नौकरी के लिए ऐसा कर रहा है, और हम लोग और हमारे जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को शांति का लाभ दिलवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। देर सबेर इस षड्यंत्र के सूत्रधार और इसमें लिप्त बिकाऊ लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। देश विदेश के करोड़ों लोगों की आह का खमियाजा उन्हें भुगतना होगा।